घर में आग लगती है तो मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं तो क्या क्या करते हैं बताइए, कौन क्या करता है? सारे लोग मिलकर साथ देते हैं। जब परिवार में आग लगती है तो जो यंग होते हैं वो बाल्टी लेके दौड़ते हैं, जो बूढ़े कुछ नहीं कर पाते कम से कम जोर जोर से चिल्लाते हैं, गांव गांव घूम के बताते हैं मेरे घर में आग लगी, दौड़ो 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 दौड़ो, इतना काम तो करते हैं। अरे भैया कुछ नहीं, आग बुझा नहीं सकते, कम से कम चिल्लाना तो शुरू करो, बताना तो शुरू करो, इकट्ठा करना तो शुरू करो। नहीं करोगे तो याद रखना आग बढ़ेगी। अपने आप आग घटती नहीं है, आग लगने के बाद उसको बुझाना ही पड़ता है। नहीं बुझाएंगे हम इंतजार करेंगे अपने आप बंद हो जाए, अपने आप बुझती है लेकिन घर जला के बुझती है, अपने आप बुझती है लेकिन घर जला के बुझती है। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे मठ मंदिरों को फ्री करना पड़ेगा, हमें अपने मठ मंदिरों को पुनः उसी रूप में स्थापित करना पड़ेगा जिस रूप में वो 1857 की क्रांति को आगे फैला रहे थे। हमें अपने मठ मंदिरों में अखाड़ा खोलना पड़ेगा जहां जाके लड़के कुश्ती लड़े हमारे युवा। मठ मंदिरों में हमें वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे पहले थी, लेकिन वो तभी होगी जब पहले फ्री तो हो जाए। या तो आपका देवघर भी सरकार के कंट्रोल में, आज मुझे पता चला छिन्नमस्तिका भी सरकार के कंट्रोल में, तो जो हमारे प्रमुख मठ मंदिर हैं वहां सरकार बैठी हुई है और लोगों को कैसे गुमराह करते हैं उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जब उनसे बात करो भाई मठ मंदिर फ्री करो तो कह रहे नहीं नहीं तो पंडा लोग चाहते हैं। बोले क्यों चाहते हैं? बोले जी चढ़ावा चाहते हैं। आज आपके सामने एक मैं सच्चाई बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से 10,000 रुपए खर्च करके देवघर आता है तो याद रखिए 9,000 रुपए वो बाकी कामों में खर्च करता है। मंदिर में कितना चढ़ाता हो? 500 या 1,000, मैक्सिमम 1,000। जो 10,000 खर्च करेगा वो 1,000 से ज्यादा नहीं चढ़ाएगा। इसका मतलब 90% तो उसने कहां खर्च किया? रेलवे का टिकट खरीदा, ऑटो का किराया दिया, होटल का कमरे का किराया दिया, चाय नाश्ता किया, खाना पीना खाया। चढ़ाया कितना उसने? 500 या 1,000। चलो हमने माना 1,000 चढ़ा लिया। वैसे 1,000 कम ही लोग चढ़ाते हैं आजकल, 500 वाले चढ़ाते हैं। 10,000 रुपए वाले जो ज्यादा है, जो 20,000 खर्च करते हैं वो 1,000 चढ़ाते हैं। एवरेज में लेके चलता हूं। अब 10,000 में से 1,000 चढ़ाया यानी 10% चढ़ाया, 90% बाकी खर्च हो गया। जो 1,000 चढ़ाया उसमें 300 रुपए पंडा जी को मिलता है। 700 रुपए कौन ले लेता है? 700 कौन लेता है? अब लेकिन वहां जो अव्यवस्था है उसके लिए गाली कौन खाता है? पंडित। 10,000 रुपए में से पंडा जी को मिला मात्र 300 रुपए। 300 रुपए में उन्होंने दर्शन करवाया, मंत्र पढ़ा, सारा काम किया, लाइन में आपको आगे ले गए, सब कुछ करा दिया। और भीड़ हुई तो गाली कौन खा रहा है? मतलब 9700 रुपए सरकार के पास गए। नहीं, सरकार के पास 97 तो कम से कम 5,000 तो गया। मंदिर में 700 गया, ट्रेन का किराया सरकार के पास गया, और होटल में गए तो होटल वाला GST गया, खाना खाया तो खाने वाला GST गया, तो सारा तो सरकार के पास जा रहा है। वो कह रहे नहीं जो 1,000 चढ़ा है इसमें से भी 700 लेंगे। अरे भैया चर्च में तुम्हें 1 रुपए लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, किसी मजार से 1 रुपए टच करने की हिम्मत नहीं पड़ती, दरगाह से 1 रुपए छूने की हिम्मत नहीं पड़ती, मस्जिद में से 1 रुपए छूने की हिम्मत नहीं पड़ती। केवल हिम्मत कहां पड़ती है? और वो क्यों? क्योंकि कोई यादव है, कोई पटेल है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई आगरा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई वनवासी है, बटे कोई सपाई है, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी है, कोई कुछ। उनसे हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि उनके लिए पार्टी कोई मतलब ही नहीं रखती। अगर पार्टी उनके लिए मतलब रखती तो पूरे देश में एक ही पार्टी वोट देते।
वो राजस्थान में एक पार्टी वोट देते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वोट देते हैं, बिहार में आरजेडी को वोट देते हैं, बंगाल में टीएमसी को वोट देते हैं, केरल में वामपंथियों को वोट देते हैं। उनकी कोई पार्टी है क्या? तो किसी पार्टी को भक्त हुए क्या? किसी पार्टी के लॉयल हुए क्या? उनके लिए सबसे ऊपर क्या है? जो उनका हित ठीक रख। हमें उनसे सीखना चाहिए। वो किसी के लॉयल नहीं है, लेकिन हर पार्टी उनकी लॉयल है। अगर वो किसी पार्टी के लॉयल होते तो पूरे देश में उसी पार्टी को वोट देते ना। वो तो हर राज्य में अलग अलग पार्टी को वोट दे रहे हैं, स्ट्रेटजी बना बना के दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बिहार में सारी पार्टियों ने पता नहीं क्या क्या दे दिया। नीतीश बाबू ने भगवान जाने क्या क्या दे दिया, लालू जी ने भगवान जाने क्या क्या दे दिया, बाद वाली मिक्स वाली सरकार ने भी खूब दिए, सिलेंडर दिया, फला दिया। बिहार में ओवैसी ने कुछ दिया था क्या? किसी पार्टी किसी को कुछ दिया? तो उसकी 6 सीट कैसे आ गई? उसने तो कुछ भी नहीं दिया, ना फ्री बिजली दिया, ना फ्री पानी दिया, ना सिलेंडर दिया, ना मुफ्त मकान दिया, कुछ भी नहीं दिया। पीछे सीट कैसे आ गई? काश ये बात सब लोग समझते। तो धर्मांतरण रोकने के लिए मैंने कहा 1991 का कानून खत्म करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए एक और बड़ा कठोर कानून है। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? जोर से बोलिए जरा, भारत माता की। हमने धर्मांतरण पे इतना डिटेल कहीं डिस्कशन किया नहीं। आज पहली बार झारखंड में कर रहा हूं। नहीं, सामान्यतया मैं धर्मांतरण को खत्म करने की 2-3 दवा बता के आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन आज की आपकी समस्या विकराल हो चुकी है। आपके यहाँ कैंसर 4थे स्टेज में आ चुका है, इसलिए मैं कंप्लीट इसका इलाज बता के जा रहा हूं। नहीं, सामान्यतः मैं 2-3 बात करके आगे बढ़ जाता हूं। आज केवल एक ही विषय रखा है, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण। धर्मांतरण के लिए एक कानून बनाया 1992 में कांग्रेस की सरकार ने, उसका नाम है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, अल्पसंख्यक कानून। एक ही तीर से 2 निशाना साधा। जिसको अल्पसंख्यक घोषित करता था उसको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, और हिंदुओं को बांट भी दिया। हिंदुओं में जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। माइनॉरिटी बनने में थोड़े फायदे हैं, तो जैन भी जो थोड़ा स्कूल खोलना है, कहते जी मैं तो माइनॉरिटी हूं, हमको फायदा दे दो। बाकी जिसको स्कूल खोलना है, कोई जो माइनॉरिटी वाला बेनिफिट लेना है, तो कोई कहता जी मैं तो क्रिश्चियन हूं, कोई कह रहा मैं मुस्लिम हूं, कोई कह रहा मैं बौद्ध हूं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात। अगर माइनॉरिटी को 1000 रुपए वजीफा मिले, एक गरीब पंडित जी का परिवार वहीं रहता है, एक बगल में गरीब गुप्ता जी का परिवार रहता है, एक बगल में मुस्लिम परिवार है, एक बगल में क्रिश्चियन परिवार है। मुस्लिम परिवार को 1000 रुपए मिल रहा है माइनॉरिटी के नाम पे, क्रिश्चियन को 1000 रुपए मिल रहा है माइनॉरिटी के नाम पे, और उतना ही गरीब गुप्ता जी है, उतना ही गरीब यादव जी है, उतना गरीब पंडित जी है। तो क्या करेंगे? 1000 रुपए के चक्कर में रिलीजन वाले कॉलम में या तो क्रिश्चियन लिखवा देंगे, या मुस्लिम लिखवा देंगे, या बौद्ध लिखवा देंगे। कुछ न कुछ तो लिखवा देंगे ना। गरीब आदमी क्या करेगा? स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। यह कानून बनाया गया हिंदुओं को बांटने के लिए और धर्मांतरण कराने के लिए। अगर यह कानून नहीं खत्म हुआ तो याद रखिए धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मैंने इस 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सुनवाई चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में ये कानून खत्म हो जाएगा। जब तक ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक धर्मांतरण नहीं होगा। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एकदम खत्म करना पड़ेगा। अब मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जैसे आपके यहाँ लोग पैसे के लिए क्रिश्चियन बन रहे हैं, हमारे यहाँ पैसे के लिए बौद्ध बन रहे हैं। वो क्या हो रहा है?
वो चाहे यादव जी हैं, पटेल हैं, जो भी हैं, एक बार अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो शादी विवाह करने में दिक्कत आएगी। जो पहले रोटी बेटी का रिश्ता वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुस्लिम बन जाएंगे तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, शादी विवाह रुक जाएगा। तो वो अपने रिलीजन वाले कॉलम में बौद्ध लिखते हैं। अब बौद्ध बने हुए तो बौद्ध में कुछ करना तो है नहीं। बौद्ध बन गए, माइनॉरिटी वाला फायदा ले रहे, शादी विवाह हिंदुओं में कर रहे हैं, जैसे पहले हो रहा था आज भी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ये समस्या है। जैसे बीच बीच में आप अखबारों पढ़ते हो ना कि 5000 लोग बौद्ध बनने जा रहे हैं, 3000 बौद्ध बनने जा रहे हैं। वो सारे बौद्ध बनते नहीं, उनका जो मुखिया होता है ना, जिसको स्कूल खोलना होता है, कुछ अपना काम शुरू करना होता है, कोई फैक्ट्री शुरू करनी होती है, कुछ और धंधा व्यापार शुरू करना होता है। जो माइनॉरिटी की 300 स्कीम है टोटल, माइनॉरिटीज के लिए कितनी स्कीम है? 300। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए कुछ न कुछ स्कीम है। उसका फायदा लेने के लिए वो कहता है जी हम तो बौद्ध हो गए। अंदर अंदर तो ठीक रहता है, लेकिन पब्लिकली चूंकि बौद्ध बन गया तो 4 हिंदुओं फिर भगवान को गाली भी देता है। क्योंकि अगर पब्लिकली वो कहे मैं बौद्ध हूं, फायदा लेना है तो बोलना पड़ेगा बौद्ध हूं। तो अगर कोई पूछेगा तुम बौद्ध क्यों बन गए, तो बुराई तो करनी पड़ेगी ना भाई, बिना बुराई के थोड़ी रहेगा, बुराई करेगा। तो बहुत सारे आर्थिक लाभ के लिए नोट के चक्कर में, मैंने कहा ना ओट और नोट, सारा खेल ओट और नोट का है। बहुत सारे नोट के चक्कर में बौद्ध बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं,